हेलो देखो क्या ये मैं पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 5 है। तो लाइक हमें शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देख के पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तायन जंकुक बाहर उससे रेस्टोरेंट से ले आता है और वो जंकुक को कार में बिठा के खुद उसके साथ वहीं साइड पे बैठ के ड्राइव करने लगता है। उसकी नज़र उसकी जान को ही देख रही थी जिसकी आंखों में आंसू थे। ये देख तायोंग का दिल फटा जा रहा था। फिर वो बोलता है बेबी। तायोंग की आंखों में भी नमी आने लगी थी पर वो खुद को कमज़ोर करने नहीं देता है क्योंकि वो कमज़ोर हो गया तो उसके बेबी को कौन संभालेगा। वो इधर उधर देख के अपनी नज़र जाके अपने आंसू को कंट्रोल करता है और फिर बोलता है बेबी इधर देखो। तो जंकुक तायोंग की तरफ को देखता है तो तायोंग अपनी फिंगर से उसके आंसू को पोंछ बोलता है देखो कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूँ ना, प्लीज़ रोना बंद करो, ऐसा नहीं लगता जब आप रोते हो। तो जंकुक जो कुछ नहीं कहता सिर्फ हूँ में आंसर करता है और वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और सीट पे टिक लगा लेता है। तायंग जो अपने बेबी की ऐसी हालत देख वो जोरों से कार पे पंच किया और वो बोलता है अब तुम्हारा आखिरी दिन होगा, देखना मैं तुमसे अपने बेबी के हर एक आंसू का हिसाब लूँगा। और वो फुल स्पीडली कार को ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने मेंशन में आते हैं। वो कंपनी नहीं जाते तो तायंग बोलता है बेबी चलो घर आ गया। तो जंकुक आंखें खुल बोलता है बट हायोंग हम लोग तो कंपनी। तो तायंग उसे काटते हुए बोलता है नहीं तुम रेस्ट करो आज के लिए, हम आज नहीं कल जाएंगे, अभी तुम्हारी हालत जो है कंपनी जाने की नहीं है, तुम रेस्ट करो। तो जंकुक कुछ नहीं कहता। तायंग जो है जंकुक को लेके सीधा अपने रूम को आ जाता है और वो बोलता है बेबी आप यहाँ रेस्ट करो, मैं बस अभी आया, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके आता हूँ। और हाँ कहीं कोई भी अगर जैसे कोई काम भी हो तो मैट को बोल देना ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मॉम डैड नहीं है और अगर मेरी ज़रूरत हो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तो जंकुक ओके हियो। तायंग भी वहाँ से जंकुक को समझा के चला जाता है। जंकुक तायंग के जाने के बाद सीधा वॉशरूम को जाके डोर को बंद कर रोने लगा और वो बोलता है पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो जाता अगर हियोंग टाइम पे ना आता तो। उसका मुझसे बहुत बड़ा एहसान है, वो नहीं आता तो मैं पता नहीं क्या होता। और वो अपने गले पे उसके बाइट मार्क छोटे बाइट के निशान वो रिगड़ने लगा। वो अपने गले को अपने हैंड से रिगड़ना स्टार्ट कर दिया। उसे बहुत ज़्यादा ही घिन आ रहा था उसके टच से और वह इसे बहुत ही गंदा फील कर रहा था। वो सौंप लेके गले को जोरों से रिगड़ने लगा। वो बाइट मार्क बहुत ही लाइट हो गया था तो जंकुक के गले बहुत ही सूज चुका था क्योंकि जंकुक ने बहुत हार्शली वो सब कुछ किया था। जंकुक को ये पेन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जो उसने उसके साथ किया उससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो अपनी किसी भी जगह ही सियोंग के निशान नहीं चाहता था, उसे इससे घिन आता है। वहाँ तायोंग जो है थोड़ी देर बाद अपने बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था तो वहीं बस एक इंसान के सर के ऊपर लाइट था जो चेयर से बंधा था और शायद अपनी मौत की भीख मांग रहा हो, ऐसे ही कुछ था। और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, वो पूरे खून में लथपथ था जैसे कि कोई उसको बेरहमी से माया हो। वो बॉय अपने पास किसी की आने की आहट सुनता है तो वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलता है। अब तो उसमें आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं था, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है और बोलता है तुमने मुझे पकड़ा है और मुझे टॉर्चर कराया है। तो तायंग स्माइल कर ऑफ कोर्स। तो गार्ड तायंग के लिए चल लाता है और फिर तायंग स्माइल कर वहाँ अपने पैरों पे पैर कर एक किंग की तरह बैठ जाता है। तो वो बॉय मतलब मेरा शक ठीक था, तुम ये सब अपने जंगों के लिए कर रहा हो ना। ओके वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो मरते दम तक ही अपनी जान का नाम लूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो और उसके पाने की हमेशा कोशिश करूँगा जब तक मेरी सांस चलेगा।
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, मुझसे कोई उसे नहीं छीन सकता। ताहिर की बात सुन बहुत ज़्यादा ही जेलस और गुस्सा आता है उसे, और वो गुस्से से खड़ा हुआ और वो हीसियोंग के पास जाके उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेके जोरों से खींचा और बोलता है, क्या बोला? तो उसको नज़र आएगा और वो उसके बालों को और भी ज़ोर से खींचता है। तो हीसियोंग दर्द के मारे चीखता है और बोलता है, छोड़ो प्लीज़, मुझे दर्द हो रही है, प्लीज़ छोड़ो। तो तायंग बोलता है, ऐसी मेरी जान को भी दर्द हुआ था ना, अब तुझे तो मैं इतना दर्द दूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। और वो कार से नाइफ लेके उसके फेस पे फेरता है। तो हीसियोंग, छोड़ो प्लीज़, मुझे दर्द हो रही है। तायंग, पहले ये बोल कि तू जंगकुक को छोड़ देगा। तो हीसियोंग, कभी नहीं, तुम्हारे सपने में भी नहीं। तो तायंग, तो फिर ले। और वह हीसियोंग के फेस पे बहुत ही गहरा कट मारता है। तो हीसियोंग दर्द में तड़प जाता है और वो, छोड़ो प्लीज़, मुझे दर्द हो रही है। तो तायंग, अरे अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? तू हार मान गया इतनी भी जल्दी? अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है और तू अभी से ही रोना धोना शुरू कर रहा है, इतनी जल्दी हार मान गया? तो हीसियोंग, तुम क्या चाहती हो मुझे? छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। देख, मुझे कुछ भी हुआ ना, मेरा तो तेरे को छोड़ेगा नहीं। वो तुझे रोड पे लाने में 1 सेकंड भी नहीं लग पाएगा। तायंग साइको की तरह हंसता हुआ बोलता है, ओह रियली? कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दो, हाँ, उसका उल्टा ना हो जाए तेरा वो पालतू बाप। मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझा? और वो उसकी ज़ख्मों को जो है जोर से दबाया। तो हीसियोंग तड़प गया और वो, छोड़ो मुझे। तो तायंग उसको तड़पता देख सेटिस्फाई होता है और वह इविल स्माइल करता है और बोलता है, मेरी बेबी की एक एक आंसू की भरपाई तुझे करनी होगी और तुझे और कुछ भुगतना होगा। और वह अपने गार्ड की तरफ देखता है। तो गार्ड जो बोलते हैं, सर हम इसको कैसे पनिश करें, जैसा जिससे आप हमसे खुश हो जाएं। तो तायंग, ऐसा करो कि ये खुद ही अपने माउथ से बोले कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तायंग का है और मैं कभी भी जंगकुक पे नज़र नहीं डालूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ तायंग का है। तो गार्ड, ओके सर, जैसा आप चाहे। और वो कुछ गार्ड्स जो अपनी स्टिक से हीसियोंग को मारते हैं और कुछ उसके ज़ख्मों पे जोरों से स्लैप करते हैं। तो तायंग हीसियोंग को दर्द में तड़पता देख बोलता है, काश मेरा जाने मन मेरे साथ होता। तो हीसियोंग बोलता है, प्लीज़ छोड़ो। तो तायंग, पहले अपने माउथ खोल, फिर छोड़ दूंगा, बोल जो बोलना है और बता जंगकुक किसका है। तो हीसियोंग तड़पता है और बोलता है, जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तायंग का है, जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तायंग का है, वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तायंग का है। ये सुन तायंग सेटिस्फाई होते हुए बोलता है, गुड। वो एक चैन की सांस लिया जब वो किसी के माउथ से सुना कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तायंग का है। तायंग सोच के ही बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और अपने आप पे प्राउड करता है। और वो, हाँ, जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जो मेरा है और मेरे बेबी के बीच आया तो उसका भी यही हाल होगा, इससे भी बुरा होगा। हीसियोंग अब बेजान हो चुका था। अब तो हीसियोंग में जान भी नहीं था, उसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं थी और वो नीचे ज़मीन पे लेटा था और उसके फेस से जो है फेस ज़मीन पे था और उसके मुंह से खून आ रहा था। और फिर तायंग खड़ा हुआ और हीसियोंग के ऊपर अपनी टांग को रख बोलता है, अब तो ऐसे ही मरेगा, जब तुझे कुछ खाने को या पीने को नहीं मिलेगा ना, तो तू देख कैसे तू जिएगा। तेरी ये हालत देख के तेरी साथ आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी और तू समझ गया होगा कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तायंग का है और जो उसकी प्यार पे उसकी बेबी पे नज़र डालता है तो उसका यही अंजाम होता है। और वो अपने पैर को हटाते हुए बोलता है, मेरे पैर भी गंदे हो गए। और वो फिर वहाँ से जाते हुए, इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और वह ये कह के पीछे को एक बार भी नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही टाइम स्कीप होता है और 2 दिन गुजर गए थे और जंगकुक जब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, वो सब कुछ भूलने लगा था और वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था। आज संडे था तो जंगकुक अपने रूम में बैठा था और कुछ कंपनी का काम कर रहा था। तभी अचानक से जंगकुक के
पास उसके फ़ोन पे किसी का मेल आता है तो जंगकुक अपने फ़ोन को हाथ में लेके देखता है। उसके फ्रेंड ने उसको एक वीडियो और कुछ पिक सेंड किया था। तो जंगकुक देखता है कि वो वीडियो एक न्यूज़ था। तो जंगकुक जैसे ही उस वीडियो को ओपन करके देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो ये क्या और ये किसने किया। और ये जल्दी से खड़ा होता है और टीवी के पास जाके टीवी को ऑन करता है और न्यूज़ लगाता है तो हर जगह बस हेसियोंग की मौत की खबर ही था कि किसी ने एक बिजनेसमैन के बेटे को इतनी बेरहमी से मारा है। वो 3 दिन से लापता था। वो 3 दिन से भूखा प्यासा था और 3 दिन से अब उसकी लाश एक घने जंगल में पाया गया है। और कौन इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है? ये जो भी है, जो बहुत ही बड़ा साइको है। और हेसियोंग की डेड बॉडी और उसकी कुछ पिक दिखाई जाती हैं। जंगकुक हेसियोंग को देख डर जाता है। हेसियोंग को तो पहचाना भी नहीं जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब किया हुआ था और वो पहचान में भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसके फेस पे बहुत सारे कट थे। जंगकुक के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंजने लगती है, ये इंसान एक बहुत बड़ा साइको है कि किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। जंगकुक भी जो है डरने लगा और अचानक उसके माइंड में कुछ आया और वो अचानक से घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसे वो क्यों करेंगे? उनको इसको मार के क्या मिलेगा? माया होगा इसको किसी एनिमी ने, वो खुद को ही दिलासा देता है। बट उसके माइंड में एक ही शख्स की तस्वीर आया था और वो ये क्या हो रहा है वो खुद भी नहीं समझ रहा था। उसे वो क्या ही सोच रहा था और बोलता है ये क्या हो गया है मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचते हैं जब तक कुछ पता ना हो। अगर उनको पता चला तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और वैसे भी उनको मिलेगा क्या उसको मार कर। जंगकुक फजूल मत सोचो और वो ये कहकर खुद को ही शांत किया और काम में फोकस करने लगा। थोड़ी देर बाद तायोंग जो आ जाता है, उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल था, इविल स्माइल था, जैसे कि वो अपने किसी भी काम में कामयाब हो गया और इस कदर उसको खुशी था, उसको किसी चीज़ का सुकून था। वो सीधा अपने बेबी के रूम को आता है और वो अपने बेबी को काम करता था, स्माइल किया और वो यूँ ही अपने बेबी को गोने लगा। तभी जंगकुक को एहसास हुआ कि कोई उसको काफ़ी देर से घूर रहा है। तो वो जल्दी से पीछे मुड़ा और बोलता है, हियोंग आप तो तायोंग, क्या कर रहे हो बेबी? आप तो जंगकुक, वो मैं बस कंपनी का काम। तो तायोंग अपना ध्यान रखा करियो, देखो आज संडे है अरे, और तुम अभी भी काम ही कर रहे हो, छोड़ो रखो। आओ हम दोनों आज मूवी देखते हैं, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है मूवी देखे। तो जंगकुक कहते हुए नहीं हायो। तो तायोंग तो तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो। जंगकुक नहीं ही हूँ, जैसा आप सोचे ऐसा कुछ सही है, चलो हम मूवी देखते हैं। वो डर गया था कि कहीं फिर से तायोंग खुद को हाथ ना करे। तो तायोंग स्माइल कर ओके बेबी। तो तायोंग मूवी लगाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। पता नहीं था क्यों जंगकुक आज बहुत ही ज़्यादा उसे डर लग रहा था और वो तायोंग के करीब होने से भी उसे डर लग रहा था। तायोंग जो है जंगकुक के हैंड को पकड़ अपने पास बिठाता है और वो बोलता है बेबी आप डर क्यों रहे हो? डरो मत, बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा। तो जंगकुक के पसीने छूट रहे होते ही बट वो स्ट्रॉन्ग बनता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। तायोंग एक रोमांटिक सी मूवी प्ले करता है। शुरू में सब ठीक था बट आगे जो होता है उसे जंगकुक की धड़कनें तेज़ हो जाता है और उसको और भी पसीना आने लगता है। जो वो देखता है धूप एक दूसरे को बहुत ही हार्डली किस कर रहे थे। ये देख तायोंग के मन तो बहुत कर रहा था बट तायोंग अपने बीबी को हाथ थोड़ी ना करना चाहता है। तो जंगकुक बोलता है योंग मैं हम दोनों के लिए ना कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वह ये कह के जल्दी से रूम से बाहर निकल गया क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी तायोंग के साथ बैठने में भी और ये सब कुछ देखने में भी। जब जंगकुक ऐसे घबराता हुआ वहाँ से जाता है तो ये देख तायोंग जो बहुत बड़ी स्माइल करता है और बोलता है ओ मेरी इनोसेंट बेबी, पता नहीं आपका क्या होगा। जंगकुक बाहर आने के बाद फिर वो एक रिलीफ की सांस लेता है जैसे मानो कि वो कहाँ से आया हो।
फिर वो किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी बनाकर रूम में आता ही है तो वो देखता है कि तायंग रूम में नहीं है। तो वो बोलता है, अरे हियोंग तो अभी नहीं थे, वो कहाँ गए। और जब वो बैल्कनी से तायंग की फ़ोन पे बातें करते सुनता है तो वो उधर जाके देखता है तायंग जो किसी पे शॉट करते हुए बातें कर रहा होता है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो। और वो बोलता है, जंकुक पीछे खड़ा होता है, वह तायंग को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। और फिर तायंग ये बातें कर रहा होता है और बोलता है, अगर उसके डैड को अपने बेटे के कातिल को ढूंढना चाहता है तो आई डोंट केयर, बस एक बात का अच्छे से ख्याल रखना कि किसी को उस बात का कोई भी सबूत हत्थे ना लग जाए। वैसे तो सब अच्छे से हुआ है, मैं श्योर हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी बात होता है। अगर उसके बाप हमारे लिए खतरा बनना चाहे तो उसको भी उसके बेटे के पास, गॉड के पास भेज देना। ओके, जो मैं समझाया बस वही करना है। बस किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम सबको एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा मारने में। वही सब विरोधी बातें कर रहा होता है। समझ गए ना तुम सब। बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि हमने उसके बेटे को मारा है। अगर वो बाप खतरा बने उसको भी वहीं पे शूट कर देना। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो अच्छी बात नहीं होगी। टाइम कुछ हो आगे कुछ बातें कर पाता है कि तभी उसको पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ने से पहले उसके माइंड को एक शख्स आता है और उसका सोचते ही वो शॉक हो जाता है और उसके पैर से सब्ज़ी निकल जाती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो जंकुक को देख शॉक था और वो बोलते हैं, जंकुक के हाथों से कॉफ़ी गिर गया था। तायंग की बातें सुन वो तो जैसे अपने कानों पे ही विश्वास ना कर रहा हो। वो तो सदमे में था, जैसे वो फेस हो चुका था। तो तायंग जंकुक को देख शॉक था और वो बोलता है, बेबी। तो जंकुक अपने सोच से बाहर आता है और वो दो रहो तो तुम एक कातिल हो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। और वो रोने लगा। तो तायंग, बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरी बात सुनो। और वो उसके पास बढ़ने लगा और वो खुद भी घबराया था कि जंकुक को ऐसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था, उसका बेबी उसे हेल्प करेगा। अब वो क्या करता। अब जंकुक अचानक आ गया था। जंकुक जो वहाँ से भागने लगा, वो तायंग के हाथ नहीं आना चाहता था। तायंग भी जंकुक के पीछे भागता है। बेबी रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। जंकुक बस एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था, नहीं तुम कातिल हो, तुम मुझे भी मार डालोगे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तुम साइको हो। और वो ये बातें कर रहा होता है और वो रूम से बाहर आया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। तायंग, जान प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो मेरी, प्लीज़ बेबी रुको। जंकुक, नहीं तुम एक कातिल हो, मुझे कातिल के साथ नहीं रहना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम मार डालोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैंने कुछ नहीं किया। और वह स्पीडली भागने लगा और वो इतना घबराया था कि अचानक वो एक टेबल से टकरा जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है और वो बोलते अम्मा, और उसकी खून भी निकलना था और वो रोने लगा। तायंग बीवी जंकुक उठने की कोशिश किया पर उठ नहीं पाया और वो डर के मारे और भी ज़्यादा रोने लगा और उसका शरीर वो काँपता था तायंग के होने की वजह से। और वो तायंग से इस कदर डर गया था जो तो तायंग अपनी होल लाइफ में भी नहीं सोचा होगा। वो तो अपने बेबी को प्यार करना चाहता था, बट आज उसका बेबी उससे सिर्फ डर रहा है। तायंग जंकुक को खून में देख वरिड हो गया और वो ये क्या किया बेबी, हाँ। और उसकी आंखें लाल हो गया था गुस्से के मारे, क्योंकि जंकुक ने खुद को ही चोट पहुंचाया था। तायंग जो जंकुक के पास को गया तो जंकुक, नहीं मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तायंग बोलता है, जस्ट शट अप, मेरी बात नहीं सुनोगे तुमने खुद को क्यों हाथ किया। तो जंकुक जो और भी रोते हुए बोलते हैं, मैं कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। वो बस एक ही बात को रिपीट कर रहा था, उसे लग रहा था कि तायंग उसको भी मार डालेगा। तायंग जंकुक के पास बैठ के बोलता है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ बीवी, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तो जंकुक, नहीं तुम एक कातिल हो। वो न्यूज़ में बताया था
और तुमने उसको कितनी बेरहमी से मारा है, क्यों मारा बोलो तुमने उसको। और वो तायंग को इमोशनल लेस देखा था। तायंग बोलता है मेरी बात सुनो, तो जंकुक तायंग के हैंड को ज़ोर से झटक देता है और बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम खतरनाक हो और तुम एक कातिल हो। मैं एक कातिल के साथ कभी नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। तायंग जो अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जंकुक ने तायंग के हैंड को झटका, जो उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि कोई उसको इस कदर झटके। तो तायंग जंकुक के शोल्डर को टाइटली ग्रिप कर बोलता है तुम्हें एक बात समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम इतने रूड क्यों बन रहे हो। तो जंकुक प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। तो तायंग जो मुझे यहाँ हो रही है उसका क्या, तुम्हें दर्द हुई है तो मुझे भी दर्द हो रही है। तो जंकुक सिर्फ एक ही बात, नहीं मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो तायंग जो अब जंकुक को और चीख के बोलता है जंकुक अपना माउथ बंद रखो, क्या जाने दो लगा रखा है, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं मारा, तुम क्यों डर रही हो इतना। और वो जंकुक को शांत कराता है, बट जंकुक कहाँ शांत होने वाला था, वो तो बस अपनी एक ही बात को पकड़ के बैठा था। तायंग खुद के गुस्से को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करता है, वो अपने बेबी को हाथ तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो जंकुक को सीधा अपनी बाहों में भर लेता है। तो जंकुक ये क्या बदतमीजी है, मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो तायंग बोलता है बेबी चुप हो जाओ, बनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, एकदम चुप, मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तो एकदम चुपचाप एक बेबी की तरह चुपचाप बैठे रहो। तो जंकुक जो तायंग की बाहों में स्ट्रगल करने लगा, वो तायंग की बाहों में उछलने लगा। तो तायंग बोलता है बेबी शांत हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और वो जंकुक के दोनों हैंड को अपने एक हैंड से टाइटली पकड़ और उसको इतना टाइटली पकड़ लेता है कि जंकुक खुद को ज़रा भी मूव नहीं कर पाया था। और तायंग उसको रूम में लाने के बाद जंकुक को बेड पे पुश कर देता है। तो जंकुक रोते हुए बोलता है तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तायंग तो जंकुक के पास बैठ के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो जंकुक जो कुछ नहीं कहता, तो तायंग कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें कब का मार देता, मैं तुम्हें क्यों मारूँगा, क्योंकि रियली लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो जंकुक ये सुन के ही शौक था, उसकी आंखें फटी की फटी और वो तायंग को गोते हुए बोलते हैं कि क्या 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 बोला आपने। जो तायंग जो तुमने सुना, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, प्लीज़ जान एक चांस, सिर्फ एक चांस दे दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम चाहते हो, सिर्फ एक चांस, रियली लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो जंकुक नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आप मेरे सिर्फ हीरोंग हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तायंग अब गुस्से से शॉर्ट कर बोलता है क्या लगा रखा है, जाने दो। हाँ तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिखता है क्या, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही सुधी रहती है। तो जंकुक और भी रोता है और बोलता है तुम बहुत गंदे हो, आई हेट यू। तो तायंग बट आई लव यू। तो जंकुक नो आई हेट यू टू। तो तायंग नो बेबी, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच बेबी। जंकुक नो तुम एक कातिल हो और मैं सिर्फ तुमसे हेट करता हूँ, आई हेट यू। सुन लिया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। तो बस देखो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी कैसा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट बार जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।